नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के इस मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम में बनने की काफ़ी संभावना है, उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार किस जनजाति को राज्य की आधिकारिक जनजाति घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड में हमारे 5 जनजातियां हैं। भूटिया, राजी, थारू, जौनसारी, बोक्सा। तो उत्तराखंड में आपका इन 5 जनजातियों को एक ऐसी जनजाति है जिसको आधिकारिक जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं भोटिया, राजी, थारू, जौनसारी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी। जौनसारी जनजाति को उत्तराखंड राज्य ने आधिकारिक जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा जिला 100% डिजिटल गवर्नेंस वाला पहला जिला बना है? यानी कि पूरी तरह से जो भी कामकाज होंगे सरकारी, तो वो क्या होंगे, डिजिटली होंगे, यानी कि ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कोई भी कार्य नहीं होगा वहाँ पे कोई भी ऑफिस में। तो ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर 100% डिजिटल कार्य होंगे, यानी कि डिजिटल गवर्नेंस वाला पहला जिला रुद्रप्रयाग बन चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत हिमालयी क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है? ऑप्शन दिए गए हैं मिशन ग्रीन हिल्स, जैविक उत्तराखंड, पर्वतीय खेती योजना, हिम कृषि योजना। तो प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया है कि किसके तहत हिमालय क्षेत्रों में जैविक खेतों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा, जैविक उत्तराखंड। अगला हम प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किस नई टनल का उद्घाटन हुआ जो 4 धाम यात्रा को आसान बनाएगी? तो आपको टनल का नाम बताना है जो हमारे चारों धामों की यात्रा को बहुत आसान बनाएगी। ऑप्शन दिए गए हैं लोहारी टनल, यमुनोत्री टनल, सुमला टनल या फिर सिलकारा टनल। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सिलकारा टनल। ये टनल आपका जो चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों के यात्रा को क्या बनाएगी, आपको आसान बनाएगी। अगला प्रश्न है, हर घर जल मिशन के तहत 100% जलापूर्ति वाला पहला ब्लॉक कौन सा बना है? तो ब्लॉक पूछा गया है कि हर घर जल मिशन के तहत आपका पूरी तरह से वहाँ पे जल की पूर्ति हुई है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यमकेश्वर, जोशीमठ, डुंडा, धारचूला। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हर घर जल मिशन के तहत आपका जो डुंडा ब्लॉक है, ये आपका पूरी तरह 100% जल पूर्ति वाला ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रस्तावित भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड फिल्म सिटी बनने जा रही है? भारत का पहला है ये हाई एल्टीट्यूड फिल्म सिटी। ऑप्शन दिए गए हैं मसूरी, औली, टिहरी झील और अल्मोड़ा। तो टिहरी झील आपका भारत का पहला ऐसी जगह है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, टिहरी लेक। अगला हमारा प्रश्न है, 2025 में
उत्तराखंड में कौन सा त्योहार पहली बार राज्य उत्तराखंड द्वारा राजकीय पर्व घोषित किया गया? तो किस त्योहार को राज्य सरकार द्वारा राजकीय पर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन है फूलदेई, हरेला, बग्वाल या फिर कुमाऊं होली। तो फूलदेई आपका 2025 में एक ऐसा त्योहार है जिसको कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने राजकीय पर्व घोषित किया गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड ने किस देश के साथ एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भूटान, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि आपका पूछ रहा है कि किस देश के साथ उत्तराखंड ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि उत्तराखंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? यदि कोई बनी हो पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा उत्तराखंड की पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ऑप्शन दिए गए हैं रितु खंडूरी, मालती बिष्ट, इंदिरा हृदयेश या अब तक कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले को 2024 में ग्लेशियर ट्रैकिंग टूरिज्म जोन घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या फिर बागेश्वर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चमोली जिले को 2024 में ग्लेशियर ट्रैकिंग टूरिज्म जोन घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला होमगार्ड बटालियन किस जिले में बनाई गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर हरिद्वार। तो पहली महिला होमगार्ड बटालियन उत्तराखंड के देहरादून जिले में बनाई गई है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन नीति 2025 का उद्देश्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सैन्य प्रशिक्षण, मेडिकल डिलीवरी, कृषि और निगरानी या फिर हवाई पर्यटन। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कृषि और निगरानी के लिए उत्तराखंड सरकार ने ड्रोन नीति 2025 लागू की है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहली बार कौन सी क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती तकनीक लागू की गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, सौर खेती या फिर वर्टिकल फार्मिंग। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती की टेक्निक पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस गांव को भारत का पहला सोलर नेट जीरो गांव घोषित किया गया है? भारत का पहला सोलर नेट जीरो गांव, यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं मलारी, रैणी, घेस या फिर कांडई। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। घेस गांव जो है आपका भारत का पहला सोलर नेट जीरो गांव के रूप में से घोषित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो एम्स की तर्ज पे मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन दिए गए हैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज या फिर देहरादून मेडिकल कॉलेज या फिर पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर, यानी कि एम्स के आधार पर उसको भी क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा उद्यमिता नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं छात्रवृत्ति देना, सरकारी नौकरी में आरक्षण,
स्टार्टअप्स को बढ़ावा या कृषि अनुदान। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड युवा उद्यमिता नीति 2025 का उद्देश्य स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं टिहरी, पौड़ी, चंपावत या फिर देहरादून। तो ऑप्शन सी चंपावत आपका सही हो जाएगा। चंपावत को सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में किस प्रसिद्ध उत्तराखंडी लेखक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए गिरदा, शेखर पाठक, नरेंद्र सिंह नेगी, माधुरी बर्थवाल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। शेखर पाठक जी को 2024 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 50,000 तक की मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उन्नति योजना, बी है नारी शक्ति निधि, सी है गृह लक्ष्मी योजना और डी है सखी समृद्धि। तो ऑप्शन बी नारी शक्ति निधि योजना के तहत आप महिलाओं को 50,000 तक की मदद दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला गंगा ग्राम कौन सा घोषित हुआ है? तो गंगा ग्राम पूछा गया है। ऑप्शन ए है लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, गंगोत्री या फिर मालधन चौड़। ऑप्शन बी मुनि की रेती को उत्तराखंड का पहला गंगा ग्राम घोषित किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।